Good afternoon, everyone. As we are doing chapter 15, that is managing villages and cities. In the previous thing, what we have seen कि villages में हर चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, कौन villages की रोड्स के बारे में, हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल, एजुकेशन, इन सब का ध्यान कौन रखता है. Today we are to continue from the topic वार्ड काउंसलर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स. अभी हम देखेंगे वार्ड काउंसलर्स कौन है. दिस इज अ एरिया ऑफ सिटी. सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. वार्ड्स में क्या है, हम क्या है, अपना अपना एक एमसी को चूज करते हैं. फाइन. एंड दे आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. To those who we choose, they are elected members of municipal corporation or council. Then what they do together? जितने भी एक शहर में से वार्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स चूज हुए हैं वो आपस में मिलते हैं और क्या चूज करते हैं. दे इलेक्ट अ मेयर और अ डिप्टी मेयर हुज टर्म्स में वेरी फ्रॉम 1 to 2.5 years. जितने लोगों को हमने चूज़ कर लिया, सपोज मेरा वार्ड 22 है, 22 वार्ड्स में से कोई भी खड़ा होगा इलेक्शंस में, वी विल चूज़ दैट. हम उसमें से एक पर्सन को चूज़ करेंगे, वो क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर. अभी हर वार्ड में से ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे एक एक, वो क्या है, मिलके मेयर और डिप्टी मेयर को चूज़ करेंगे, जिनका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1 to 2.5 years. Second, a chief executive officer or municipal commissioner who acts as a link between the state government and municipal bodies. अभी शहरों की बात करें, शहरों में क्या है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, और अगर ऐसे सारे शहर मिला दिए जाएं, व्हाट वी गेट, अ स्टेट. अगर अलग अलग सिटीज़ मिला दे तो वो एक स्टेट बन जाएगी. स्टेट पे कौन है, स्टेट गवर्नमेंट. इनके बीच में देयर इज़ अ वन पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट जिसका नाम है अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और म्यूनिसिपल कमिश्नर. अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, म्यूनिसिपल बॉडीज़ को अपनी बात कोई स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, दैट वर्क इज़ डन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. अगर स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी है, ये मतलब इनके बीच में क्या है, एक लिंक का काम करता है. थर्ड, देयर आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन दी कॉरपोरेशन. जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है उसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स भी रहते हैं, और जो स्टेट के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के मेंबर्स भी बीच में होते हैं. लास्ट, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC ST एंड 1/3 फॉर वुमेन. ऐसा नहीं है वो सारी सीट्स ऐसे छोड़ी हुई हैं. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, SC ST लोग हैं, उनके लिए अलग से सीट्स रखी जाती हैं यहाँ पे. और वुमेन के लिए अगर टोटल 9 सीट हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स की, 1/3 कितना हो जाएगा, 3 सीट्स किसके लिए रहेंगी, उसमें से वुमेन के लिए रहेंगी. देन अभी गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है, फाइन, गवर्नमेंट ये सब कर रही है, गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए पैसा भी चाहिए. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, तो उनके लिए उनको पैसा भी चाहिए. यस, अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के हमने फंक्शंस पढ़े थे, इफ़ यू रिमेंबर. कितने सारे फंक्शंस हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के. वो ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखे, क्लीनिनेस का ध्यान रखे, एजुकेशन का, रोड्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अभी कुछ भी करने के लिए गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए. तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पैसा 2 तरीके से आता है. फर्स्ट, इट इज़ थ्रू टैक्सेस, सेकंड इज़ गवर्नमेंट एड. टैक्सेस हम देखेंगे कौन कौन से टैक्सेस के थ्रू, प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वाटर, आप फीस, अपनी स्कूल की फ़ीस भरते हो उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है. वाटर टैक्स, जो हमारे घरों में पानी आ रहा है. प्रोफेशनल एंड बिजनेस टैक्स, जो ज़्यादा पैसे मतलब जिनकी इनकम वगैरह ज़्यादा हैं उनको भी टैक्स भरना पड़ता है. व्हीकल टैक्स, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग्स ऑफ MCs. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की जो बिल्डिंग्स हैं अगर वो उसको रेंट पे चढ़ा दें उनको वहाँ से पैसा मिल जाता है. टोल टैक्स, जो ये फ्लाईओवर्स पे बने होते हैं. एंटरटेनमेंट टैक्स, अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, हमारे मानसा में
सिनेमा घर ओपन करवा दिया, उसमें आप मूवी वगैरह देखने जाओगे, ये सब करोगे, उसके अंदर क्या है आपको अलग से टैक्स भी लगेगा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होगा। नेक्स्ट है फी फॉर बर्थ, डेथ, मैरिज सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन। इट इज़ नॉट प्रॉपरली रिटन हेयर शोन। यस, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, उसके ऊपर जो फीस चार्जेस लगते हैं रजिस्ट्रेशन के, वहाँ से क्या है गवर्नमेंट को फंड इकट्ठा होता है फॉर डूइंग डेवलपमेंट इन दैट सिटी। दूसरा किस तरीके से मिलता है उनको पैसा? थ्रू गवर्नमेंट एड, एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अपने शहर में कुछ बहुत अच्छा करना है, उसके लिए उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो फ्रॉम होम दे विल आस्क इट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। फंड्स कैन बी बोरोड फॉर स्पेसिफिक पर्सन विद अप्रूवल। अगर उनको किसी भी फंड चाहिए, कुछ भी है, वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ उनसे पैसे ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इफ गवर्नमेंट इग्नोर्स पीपल्स डिमांड? क्या होगा अगर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो हमारी डिमांड्स को क्या है इग्नोर कर दे। सपोज हमारी गलियों में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो रहा है, ठीक है, हम उनके पास रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करो, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। व्हाट हैपन इफ दे इग्नोर दैट डिमांड? वी आर हैविंग ओनली वन ऑप्शन, दैट इज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करने का सही तरीका क्या है? वी गोना रीड इन दिस पेज. In this slide, what is the thing? The right to protest. Yes, the right to protest. फर्स्ट स्टेज क्या होगी? अगर हमारी कोई डिमांड है हमारे MCs से, हम क्या करेंगे? वी विल अप्रोच रिस्पेक्टिव वार्ड काउंसलर। अभी मुझे पता है कि मेरे वार्ड का MC ये है, तो हम उस पर्सन को क्या है अप्रोच करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। फर्स्ट स्टेज में दूसरा तरीका क्या है? वी विल राइट अ लेटर टिल वी मीट द कमिश्नर। जब तक हम अपने कमिश्नर को नहीं मिल लेते, वी विल राइट लेटर टू देम। आपने देखा होगा, आप इंग्लिश पंजाबी में करते हो कि आप लेटर लिखो कि आपके एरिया में ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करवा दी जाए, है ना। इफ़ प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व, अगर तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई, उसके बाद हम पहुंचते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज पे क्या होगा? रेजिडेंट्स कैन सबमिट पिटीशन साइंड बाय ऑल। पूरी सोसाइटी जो है, पूरे वार्ड के लोग जिनको प्रॉब्लम आ रही है, वो उनके खिलाफ पिटीशन साइन करके भेजेंगे, सबमिट करेंगे कि हमारी जो डिमांडें हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। थर्ड, अगर फिर भी हमारी बात ना मानी गई, व्हाट वी विल डू प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसेस। हम MCs की ऑफिसेस के आगे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे कि हाँ हमारे डिमांड्स को पूरा करो, ये करो, वो करो, हमारे एरिया को साफ करवाओ, या जो भी हमारी प्रॉब्लम है। इट कैन इंक्लूड हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो और डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनके हेड्स को भी यहाँ पे इंक्लूड्स कर सकते हैं। येस, वी कैन डू रैलीज ऑल्सो। एवरीथिंग कम्स अंडर प्रोटेस्ट बच्चा। अभी हमने देखा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट है, पंचायत है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं कि वो कैसे कैसे सब कुछ संभालते हैं। बट हम लोग कौन हैं? वी आर सिटीजन्स। अभी बात आती है हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं रिगार्डिंग आर इन्वायरमेंट। हमारा क्या क्या हक बनता है अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को सेफ एंड हेल्दी रखने के लिए। फर्स्ट, गार्बेज लिटरिंग ऑन स्ट्रीट्स एंड अदर एरियाज शुड बी फाइन। ऐसा नहीं है, एक सिटीज़न होने के नाते इट इज़ आर ड्यूटी कि हम जो अपना गार्बेज है, कूड़ा है, वो सड़कों पे ना फेंकें। अगर कोई ऐसा कुछ करता है, उसके ऊपर क्या है फाइन लगना चाहिए। सेकंड, इट शुड नॉट डन इन ड्रेन्स एंड टू अवॉइड ब्लॉकेज एंड ओवरफ्लो। ना ही हमें अपना जो गार्बेज है वो ड्रेन्स में फेंकना चाहिए। ड्रेन्स में फेंकेंगे तो क्या होगा? पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा या फिर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। थर्ड, पीपल शुड पार्टिसिपेट इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो भी ये जागरूकता के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फोर्थ,
वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी वेस्टेड। अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं, वो हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा रहे हैं घरों में, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इन चीज़ों को वेस्ट ना करें। फिफ्थ, पीपल शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड कीप सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स जो हैं वो नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। हैंस इन सब का रिजल्ट क्या होगा अगर हम ये सब करेंगे? अ लिटिल एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस कैन हेल्प स्मूथ वर्किंग ऑफ MNCs। अगर हम अपने एफर्ट्स अच्छे से डालेंगे तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगी, उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लीन वो भी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी रख पाएंगे। So here ends your chapter, students. Thank you so much. If you like this video, kindly share it and subscribe. Thank you.